हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ रोशन शर्मा। और आज का जो हमारा जो सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो है जीआई टैग। दोस्तों, ये जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। और मेरा यहाँ चैनल बनाने का उद्देश्य आपका कोर्स कंप्लीट करवाना नहीं है। मेरा काम है आपको परीक्षा की दृष्टि से आने वाले मुख्य टॉपिक पर ही आपका ध्यान केंद्रित करना है, ताकि आप ज़्यादा समय व्यर्थ न करें किसी अन्य सब्जेक्ट को उठाकर या बार बार किसी ऐसे टॉपिक को उठाकर जो परीक्षा की से हिसाब से अब काफ़ी दूर है, यानी उनका कोई उपयोग नहीं रहा है। बोर्ड द्वारा काफ़ी जो पीसीएस के बोर्ड हो चाहे सीजीएल लेवल के बोर्ड, उनमें ये प्रश्नों को काफ़ी बार पूछा गया है। तो अब जो नए जो टॉपिक हैं वो उसी पर ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो जीआई टैग है ये किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद, निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने पर दिया जाता है। देखिए, जो जीआई जो टैग है, एक चाहे किसी भी अपने जो भारत देश है उसके किसी भी राज्य में या किसी गांव, राज्य से शहर, गांव, जिला, किसी भी क्षेत्र जहाँ पर कोई उत्पाद निर्माता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वो किसान क्यों ना हो उस गांव का, उन सभी को जो अच्छी गुणवत्ता के जो कृषि उत्पाद हो या फिर कोई ऐसी वस्तुएं हो जो मानव निर्मित हो, हस्तशिल्प हो, हस्तकला हो। देखिए, कृषि में हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो बासमती चावल, ठीक है, कश्मीरी केसर, ठीक है, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी, ठीक है। तो ये सब कृषि जैसे उत्पाद हैं। और जो औद्योगिक के रूप में अगर हम लें तो हम इसे प्राकृतिक के साथ साथ जो हस्तशिल्प है जैसे टेराकोटा, ठीक है, ब्लू पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी है, थेवा कला है प्रतापगढ़ राजस्थान की, ये सभी एक प्रकार का एक हस्तशिल्प है। हस्तकरघा उद्योग के रूप में लें तो किसी भी राज्य में फेमस जैसे चंदेरी साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं। तो इस तरीके के जो उत्पाद हैं जो एक विशेष गुणवत्ता रखते हैं उस क्षेत्र से, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो उन सभी उत्पादों को एक विशेष संकेत टैग देकर उनके उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक विशेष अधिकार देता है, ताकि कोई अन्य कंपनियां या अन्य उत्पादक जो क्षेत्र है वे उसका नाम का दुरुपयोग नहीं कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर कश्मीरी केसर है। देखिए, कश्मीरी केसर है, ये कश्मीर में पैदा होती है, ठीक है। अब वर्ल्ड की बात की जाए पूरे संसार की तो ईरान ईरान सर्वाधिक केसर उत्पन्न करता है, परंतु उसकी जो क्वालिटी है वो कश्मीरी केसर के आगे काफ़ी फीकी है, क्योंकि कश्मीरी केसर के लंबे तंतु, ठीक है, उसकी लंबाई, उसका कलर, ठीक है, उसका जो उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो मेडिकल में भी जो उसका यूजफुलनेस है, और इसका जैसे आयुर्वेदिक जो वो गुणवत्ता जो रखता है कश्मीरी केसर, वैसी गुणवत्ता अन्य कोई केसर नहीं रखता है। लेकिन कई कंपनियां कश्मीरी केसर का नाम लगाकर, उसका टैग लगाकर, कश्मीरी शब्द का टैग लगाकर उसको मार्केट में बेचती है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी भाई हैं, जो कश्मीर में जो केसर पैदा होती है, उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है, उनकी पहचान उनको मिल नहीं पाती। इसलिए कश्मीरी शब्द पर, यानी कश्मीरी केसर शब्द पर एक जीआई टैग मिला है, जो उन्हें और केसर उत्पादक से अलग बनाता है, उनको विशिष्ट पहचान दिलाता है।
देखिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, ठीक है, इसका पंजीकरण किया जाता है, इसका संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। देखिए यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, ये ध्यान रखना आप कि 13 सितंबर 2003 को यह अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसका विनियमन भौगोलिक पंजीक रजिस्ट्रार, ठीक है, द्वारा किया जाता है, रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा किया जाता है। देखिए इसका मुख्यालय चेन्नई में, चेन्नई में इसका डाटाबेस है, ठीक है। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की फाइल लगाई जाती है, ठीक है। उस पर ये भी सैंपल लेकर इस पर ये चेक किया जाता है कि वाकई में ये उस क्षेत्र में ये विशेष उत्पाद है या कोई इससे कोई भारत के उद्योगों को फायदा होगा या वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई फायदा है, या वो जो उत्पाद है वो वास्तव में अन्य उत्पादों से विशेष गुणवत्ता रखता है कि नहीं रखता है। इन सब की जांच होने के बाद ही ये जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग है वो दिया जाता है, और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। देखिए सबसे बड़ी खास बात क्या है 10 वर्ष के पंजीकरण की, कि अगर मान लो अगर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के दौरान ही अगर वो जीआई टैग जिसको मिला है, और हो सकता है वो किसी जैसे थेवा आर्ट है प्रतापगढ़ की, वो किसी एक विशेष परिवार को दी गई है, एक सोनी परिवार को। यदि अगर मान लो उसके जिस परिवार को में जिस व्यक्ति को के नाम से उसे दी गई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को यह जीआई टैग की प्राप्ति हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी को। उसके अलावा वह किसी अन्य को यह टैग की अपनी ओर से ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। उत्तराधिकारी को मिलता है जो भी डेथ होने के बाद, ठीक है। देखिए जो जीआई टैग है ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आती है। देखिए बौद्धिक संपदा क्या है, किसी मानव का जो मस्तिष्क होता है वही ऐसी कई उपज जो उसके दिमाग में जो उपज होती है पैदा होती है, जो एक विशेष चीज़ों का निर्माण करता है, उसका दिमाग ही करता है किसी इंसान का ही, ठीक है। तो उसके ऊपर इंसान के दिमाग का ही को के लिए भी इंसान के दिमाग से जो अच्छी चीज़ों का निर्माण होता है या अच्छी वस्तुएं, जो कोई आर्ट, कोई टेक्नोलॉजी, तो वो सब एक बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आती है। जिसे विश्व व्यापार संगठन, जो इस संगठन का एक समझौता है, यानी उन्होंने विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी एक महत्वता प्रदान की है, ठीक है। इसके लिए जो ट्रिप्स है, देखिए ये ट्रिप्स शब्द आप रट लीजिएगा, ये ट्रिप्स ये रटने की चीज़ है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म रट लेना आप, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जो इसके अलावा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ही ये जीआई टैग आता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए 3 तरीके हैं, ठीक है। इसके माध्यम से आप अपनी जो वस्तुएं हैं, आप अपनी जो आर्ट्स है, आपका जो आर्ट्स है, आपकी कोई जो प्रोडक्शन है, आपके किसी विशेष उत्पाद है जो कि आपके अलावा कोई अन्य मार्केट में वो चीज़ नहीं आ सकती है, आपका जो उत्पाद है एक विशेष क्वालिटी रखता है, अच्छी गुणवत्ता रखता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ट्रेड सीक्रेट, देखिए ट्रेड सीक्रेट क्या है ये शब्द समझेंगे हम। ट्रेड सीक्रेट क्या है, ये ट्रेड सीक्रेट जैसे कोको कोला कंपनी का जो कोको कोला उत्पाद जो बनाती है, उसका एक खुद का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हर कोई चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कोई विशेष तौर पर कोई जैसे कोई नमकीन है, ऐसा कोई स्वाद है, तो वैसा ही एक कोको कोला एक उदाहरण है। इसके तौर पर आप कैडबरी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ये इनका अपना अलग ही स्वाद है, ठीक है। इनके बनाने के फॉर्मूले एक विशेष फॉर्मूले लगते हैं जिनका इन्होंने पेटेंट करा रखा है एक तरीके से, ये इनका सीक्रेट है, ठीक है। संविदा कानून है, ठीक है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। देखिए
नकल करने वाला व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे कश्मीरी शब्द का बासमती चावल है, ठीक है। इसके अलावा कश्मीरी केसर को जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर सरकार को दिया। देखिए जम्मू कश्मीर का जो कृषि विभाग है उसको कश्मीरी टैग दिया गया। इसका मतलब यह है, यहाँ पे ये उदाहरण देने का अर्थ यह है कि जीआई टैग सरकारी सेवाओं को भी दी जा सकती है, यानी सरकारी जो कंपनियां हैं जो सरकार के अधीन काम करती है, जैसे हम कंपनियां भी कह सकते हैं, चाहे उसे हम उनका संगठन कह सकते हैं, चाहे विभाग कह सकते हैं, डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको भी ये जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जीआई टैग बासमती चावल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य का अधिकार है। यानी बासमती चावल जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य में होता है, उस पर भी एक अधिकार है। देखिए हाल ही के वर्षों में मध्य प्रदेश ने भी इसी वर्ष में मध्य प्रदेश ने भी जीआई टैग बासमती चावल पर लेने के लिए फाइल लगाई थी, परंतु जीआई टैग जो विभाग है जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो जांच में ये पाया गया कि मध्य प्रदेश का कोई अधिकार नहीं है बासमती के चावल के उत्पादन पर, ठीक है। ये जो उत्पादन का जो जीआई टैग है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य को ही दिया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनिमय विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। देखिए जीआई टैग विश्व स्तर पर भी मिलता है, ठीक है, जिसके लिए WTO द्वारा प्रदान किया जाता है। और जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन में, देखो पेरिस कन्वेंशन में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक है वो पेरिस कन्वेंशन हुआ था इसके लिए। और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने जो कुछ रूल्स जो निकाले हैं जिनमें हर देश फॉलो करता है जो सदस्य राष्ट्र उससे जुड़ा हुआ है। तो एक तो जो इसमें जो ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिनियम के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट है जीआई टैग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए जीआई टैग के साथ साथ ट्रेड कानून है, ठीक है, और एक संविदा कानून है। ये 3 कानून है, ठीक है। और जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। भारत में चेन्नई में इसका डाटाबेस है, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है अगर डेथ हो जाने पर, ठीक है। और इसके अलावा इस शब्द का एक विशेष महत्व है, टैग लगने के बाद यह हर कोई इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। जीआई टैग के लाभ देखिए, जीआई टैग के जो लाभ है, सबसे पहला ये उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। देखिए कानूनी संरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। कोई भी फर्जी नामों से बेच नहीं सकता है। जैसे कश्मीरी केसर है तो कश्मीरी के नाम से बिक नहीं सकता है वो। वैसे केसर जो बन रहा है उसे रोक नहीं सकते, केसर बनेगा। हर राज्य में इसकी खेती होती है, जहाँ भी इसके केसर के भौगोलिक अनुकूल दशाएं होंगी तो वहाँ केसर होगा। लेकिन उस पर कश्मीरी शब्द लगा के कोई कंपनियां, चाहे वहाँ का कोई उत्पादक प्रोडक्शन यूनिट हो, वो कश्मीरी शब्द लगा के बेच नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। देखिए ये वस्तुओं का महत्व इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि ये नाम के ब्रांड से ही बिकेगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है। और जीआई टैग द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान संरक्षित संवर्धन किया जा सकता है। जो भी इसके माध्यम से जो आज सदियों से जो जिस तरीके से, देखिए जैसे उड़ीसा में कंदमाल हल्दी है, ठीक है, तो कंदमाल हल्दी खराब नहीं होती है। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन की प्राप्त नहीं पहुँच पाती तो वो सड़ती नहीं है। और उसको बनाने का उसको एक उसका जो प्रिजर्वेशन बोलते हैं उसको, वो उनकी एक अलग ही टेक्निक से होता है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा प्रोडक्टों को जीआई टैग मिल गया है। और उदाहरण के तौर पर एक नया विवाद जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में होता है रसगुल्ले को लेकर। उड़ीसा को
रसगुल्ले का दर्जा दे दिया गया था जीआई टैग पर, और कुछ ही साल पहले पश्चिम बंगाल को भी उस पर दे दिया गया था, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पास पास के राज्य हैं, तो उस पर लेकर उनको विवाद भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कर्नाटक है, देखिए कर्नाटक है जीआई टैग की प्राप्ति में सबसे नंबर 1 पे है, 39 है, ठीक है। ये अप्रैल 2017 का आंकड़ा है, लेकिन अभी भी वर्तमान में कर्नाटक सबसे आगे है जीआई टैग लेने में। और जो राजस्थान है वो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे स्थान पर राजस्थान है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान की हम बात करेंगे तो हम जब शिल्प की, हस्तकला की बात करेंगे तो वहाँ जीआई टैग के वस्तुओं की भी चर्चा करेंगे। वैसे आमतौर पर जैसे जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग चाय को ही मिला था, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अब अभी वर्तमान में जैसे कांगड़ा चाय को भी मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश की। और राजस्थान में जैसे थेवा कला है, मीनाकारी है, फूलकारी है, टेराकोटा है, ठीक है, ब्लू पोट्री है, ब्लैक पोट्री है, इन सभी पे जीआई टैग की मिला हुआ है। मकराना मार्बल है, ये सब जीआई टैग इन पर मिला हुआ है। और जीआई टैग की वजह से रोजगार में वृद्धि होती है, ठीक है, आय का सृजन भी बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए ये जीआई टैग की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताई वो काफ़ी है। और परीक्षा में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आउट ऑफ सिलेबस तो पूछी नहीं जाती है, परंतु फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार प्रश्न जब आते हैं तो काफ़ी सिरदर्द पैदा करती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, साथ में वीडियोस देखिए। हो सकता है आपका मेरा ये वीडियोस आपकी परीक्षा में एक अच्छा कारगर सिद्ध हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छा इसमें और भी अच्छे वीडियोस मैं बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।